यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वनस्थली से रिलेटेड। जितना भी एडमिशन की प्रोसेस होती है या फिर आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो और पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल पे आपको वनस्थली एडमिशन डाल दीजिएगा या फिर जो भी सारी चीज़ें, इस तरीके का पेज ओपन आएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट लिखी हुई आएंगी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, 15 सितंबर थी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट। और यहाँ पे जो कोर्सेज़ थे, उनके टेस्ट थे, वो हो चुके हैं। मैं आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो इधर उधर परेशान होते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप खुद से सारी चीज़ें जान सकते हो। अगर आप ये पूरी वीडियो अगर आप यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। आराम से आप पेज खोल लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। देखिए यहाँ पे ऊपर जो मैंने पिंक कलर का क्लिक किया है, वहाँ पर आपको वनस्थली यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, हाइगर एजुकेशन का। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्कूल का, यहाँ पे स्कूल का प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। फिर है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा थर्ड पे। और फोर्थ पे आता है एडमिशन डिटेल। अगर आपको कोई भी एडमिशन डिटेल जाननी है तो आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन डिटेल्स पे क्लिक किया है। तो क्या है, अगर आपको अपने एडमिशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आप उसको साइन इन कर देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होती है आप उस पर क्लिक करिएगा। ओके, आपको लॉगिन आईडी आपके पास होनी चाहिए और एक पासवर्ड। जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त जो लॉगिन आईडी बनाई जाती है या पासवर्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए, बिना उसके आप खोल नहीं पाएंगे। ओके, भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं अगर आपकी मेल आईडी उसके साथ अटैच है। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिसीव हुआ है तो उसका क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। देन अब यहाँ की सारी प्रोसेस, एडमिशन अगर आप कोई भी डिटेल यहाँ पे जानना चाहते हैं तो आप इतनी डिटेल आप जान सकते हैं। आपका एडमिशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अब। और यहाँ पे एप्लीकेशन, अगर आपको फॉर्म रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे नीचे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, ये ब्लू और येलो लाइन में यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सारे अलग अलग, आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको फ़ीस के बारे में, यहाँ पे मैंने फ़ी पेमेंट कैसे करें या ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। देखिए, सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम द मेन्यू। आपको क्या करना है, जिस भी तरीके की फ़ीस सबमिट करनी है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे एजुकेशन फ़ीस करनी है तो ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस आप सबमिट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यूनिवर्सिटी जैसे सर्विस होती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपको फ़ीस सबमिट करनी है यहाँ से आपको फ़ीस सबमिट करके आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, पीएचडी वाले जितने भी लोग हैं, डॉक्टरेट, यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर, या फिर डोनेशन से अगर आपका एडमिशन हुआ है या अदर जो भी है जैसे एनआरआई। ओके, तो उस तरीके से भी यहाँ पे आप उसको सबमिट कर सकते हैं और आपका यहाँ से पूरा प्रोसेस जो ऑनलाइन पेमेंट की है वो खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट पेमेंट टाइप, देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किए थे लेकिन दो ही चीज़ें क्लिक हो रही हैं। सबसे ऊपर वाली नंबर 1 है एजुकेशनल फ़ीस एंड हॉस्टल फ़ीस फॉर कंटिन्यूइंग एंड न्यू स्टूडेंट्स। ओके, और दूसरा है फ़ी फॉर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज़। इसके बाद मैंने किसी भी चीज़ पे क्लिक किया तो फ़ीस के लिए ये फ़िल नहीं हो रहा था। मतलब दो ही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, एजुकेशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, और न्यू अगर स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ पर फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे के 4 जो टाइप्स यहाँ पे दी गए हैं उनमें आप एक पे भी क्लिक नहीं हो रहा था, मतलब वो यहाँ पर बंद है। ये 4 चीज़ें नीचे वाली बंद हैं, तो ये वाली फ़ीस आप यहाँ से सबमिट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन नहीं है।
देन ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस पढ़ सकते हो, पूरा सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, एक एक चीज़ आप समझ सकते हो, कितना चार्ज लगेगा, कितना ट्रांसफ़र अमाउंट है, वगैरह वगैरह। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप इस पर क्लिक कर दें और नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू मेक पेमेंट। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना आईडी नंबर डालें और अपना DOB, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद में प्रोसीड कर दें फ़ी पेमेंट के लिए। फिर उसके बाद में आपका वो अकाउंट डिटेल मांगेगा और आपका ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन हो जाएगा। बैक चलते हैं। इसके बाद में अगर आप किसी और पे यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, आप सिर्फ यहाँ पे 2 प्रकार की फ़ीस ही सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स परेशान हैं कि हम फ़ीस सबमिट कैसे करें। तो आप घर बैठे भी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऊपर वाली जो लाइनें हैं बस वही फ़ीस सबमिट होंगी। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, वेरियस फैकल्टी पोजीशन, कुछ लोग फैकल्टी जितने भी हैं वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, फैकल्टी की यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चूज़ वेयर टू डाउनलोड, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप फिल कर सकते हैं। काफ़ी लंबा आपका ये जो, अगर आप वहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी, निकल गया। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये आसानी से आप अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकल के आप फिल करके आप इसको भेज सकते हैं। ये देखिए, जो जो आपके पास डिग्री हैं तो वो आप इसमें फ़िल कर दें। अपना एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने कितना काम किया है, या आपने कहते हैं ना कि आपने कितनी लैब्स अटेंड की हैं, या आपने कहीं पे और काम किया है, तो वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिल करके आप भेज सकते हैं। ओके, और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू इवेंट्स। अगर जो जो चीज़ें या जो जो इवेंट्स होने वाले हैं आप यहाँ पर, या जो जो अनाउंसमेंट होने वाली हैं आप यहाँ पर पहले से ही जान सकते हैं। ये साइड में जितने भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक एक पॉइंट, आप इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं। एक एक क्लिक करके एक एक चीज़ का आप जो जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में, वनस्थली रेडियो के बारे में, किसी डिपार्टमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट पे क्लिक करें। फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फैकल्टीज़ पे क्लिक करें। रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्लिक करें। ओके, हाउ टू रीच वनस्थली, हम वनस्थली कैसे पहुँचे, आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 या 5 लिंक दिए गए हैं और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयर रूट भी है, रोड वाला रूट भी है, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, जैसा आपके लिए पॉसिबल हो आप जा सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपको ये जो सारी डिटेल यहाँ पर आपको आपके टीचर्स की, वहाँ पे आप जिससे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं उनकी आपको यहाँ पे मेल आईडी मिल जाएगी। फैकल्टीज़ के बारे में यहाँ पे हम जान रहे हैं। आदित्य शास्त्री जी अब नहीं है हमारे बीच, बट आप जिसका भी यहाँ पे आप जानना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको पोस्टल एड्रेस भी दिया है, अगर आप कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तभी भी कर सकते हैं। अगर एडमिशन की इंक्वायरी जाननी तो सबसे नीचे जाएं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जितने भी वहाँ पर सारे के सारे बड़े कह सकते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वनस्थली को चलाना, आप उनके सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सारी चीज़ें जान सकते हो, समझ सकते हो, इनके बारे में भी जान सकते हैं जो वनस्थली। ओके, नेक्स्ट करते हैं यस कैंपस। आप यहाँ से कैंपस के बारे में जान सकते हैं, कैंपस की लाइफ के बारे में आप जान सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने की। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंपस की लाइफ है, आप कैंपस देख सकते हैं, हर चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, कैंटीन है, मार्केट है और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बस बाहर नहीं जाने देते हैं आपको हर हफ्ते। आपको अगर जाना है तो आपके पास एप्लीकेशन हो, छुट्टी की एप्लीकेशन हो, पेरेंट्स के साइन हो और आपके पास गेट पास हो तो आप बाहर जा सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी है वहाँ पे, सेंट्रल लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। तो ये कोशिश थी मेरी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। थैंक यू सो मच।